ईरान जंग, ट्रंप का जंग को वुसअत देने पर गौर, वेंस मुज़ाकरात की हामी। ईरान के दाखिली इख्तिलाफात के बाद ट्रंप वेंस इख्तिलाफात, अमन आखिर कब तक अंदरूनी इख्तिलाफात की कीमत चुकाएगा। ज़ैगम साहिब, इससे पहले हमने ईरान के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं और क्यों मुआहिदा आगे नहीं बढ़ पा रहा, क्यों अमलियत पसंदी दिखाई नहीं दे रही, उस पर गुफ्तगू रही प्रोग्राम में। मगर जेडी वेंस ने जो इंटरव्यू दिया है उसके ज़रिए जो कुछ सामने आ रहा है वो तो ख़ुद अमरीकी इंतज़ामिया के अंदर के इख्तिलाफात को वाज़ेह कर रहा है। ये महज हिकमत अमली का फ़र्क है, इक़्तिदार की अंदरूनी कशमकश का इजहार है, तो कितना दुनिया को अभी इसे और भरना पड़ेगा। आशा, एक तो आपको लड़ाइयाँ करवाने का बड़ा शौक है। अब आप ट्रंप और जेडी वैंस की लड़ाई करवा रहे हैं। अब ट्रंप को कुछ होगा तो जेडी वैंस सदर बनेगा। अब मुझे पता नहीं रात को चुपके चुपके वो ट्रंप का गुड्डा बना के वाइट हाउस के लॉन में कहीं जाके किसी दरख्त से लटकाता हो तो पता नहीं। अदरवाइज तो देखिए, अमेरिकन सिस्टम में वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं है उस वक्त तक जबकि सदर मौजूद है। किसी तरीके का वो इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता ट्रंप की डिसीजन मेकिंग पर। यही हाल रूबियो का है। अमेरिका के चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम में दो चीजें अमेरिकी सदर का हाथ रोक सकती हैं। एक अमेरिका की कांग्रेस है, दूसरा अमेरिका की अदालत है। और वो दोनों इस बात पे तैयार नहीं हैं कि अमेरिकी सदर का किसी तरीके से भी हाथ रोके। और जेडी वैंस मुसलसल खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ कह रहे हैं, वो अमेरिका के सदर की मर्जी के ऐन मुताबिक है और ट्रंप ने उसकी तरदीद नहीं की। और जेडी वैंस कह रहे हैं कि मुझे दो ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं सदर अमेरिका की तरफ से। एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होने चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जहाज रानी के लिए तेल और गैस की आमदोरफ्त के लिए आबनाएं खुली होनी चाहिए। तेल और गैस की आमदोरफ्त में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे पास इस बात का कोई इंदिया नहीं है कि ट्रंप वाकई एक लॉन्ग वार चाहते हैं। वो अमेरिका को एक ऐसी जंग में घुसेड़ना चाहते हैं जो अनएंडिंग वार हो। तमाम इशारे ये बताते हैं कि वो जंग को लंबा नहीं करना चाहते। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, उनकी बेस जंग के खिलाफ है, अमेरिकी अवाम जंग के खिलाफ है, वो उसको लपेटना चाहते हैं। लेकिन मसला इस वक्त दूसरा आ गया है। मसला आ रहा है ईरान का। देखिए, इसी वजह से जो मैंने आपको वजूहात बनाई ट्रंप की, उसी वजह से ही तो ट्रंप ने एक ऐसा मुआहिदा दिया, एक ऐसा एमओयू दिया ईरान को, जिसको ईरान अपनी फतह की दस्तावेज कहता है। ईरान को वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन फिर ईरान ने खेल खराब कर दिया। इस वक्त ईरान की जो पोजीशन है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है और वो बहुत से तज़ादात और कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर रही है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कहता है कि इस एमओयू ने मुझे पूरे हुर्मुज़ पे कंट्रोल दे दिया है। पहली बात तो ये है कि आधा हुर्मुज़, जहां पे हुर्मुज़ सबसे तंग है, 21 किलोमीटर है, 21 नॉटिकल माइल, समुद्री मील है, वहां पे भी आधा साहिल तो ओमान का है। जिस कानून का ईरान हवाला देता है, उस कानून की रूह से जो किसी मुल्क का समंदर होता है, टेरिटोरियल वाटर होते हैं, वो 12 नॉटिकल माइल हैं। सही। तो वहां पे 21 है सबसे तंग जगह पे, तो 9 ही गिनने तो वो 9 तो ओमान का है, हालांकि 10.5 और 10.5 बनेगा। सही हो गया। तो कौन सा एमओयू है जिसके तहत अमेरिका मुआहिदा करके एक मुल्क का साहिल दूसरे मुल्क को दे सकता है? क्या ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका ने मेरे साथ साइन किया और मुझे कहा कि अब ओमान का साहिल, उसका कंट्रोल मैं तुम्हें दे रहा हूं? क्या मतलब है इसका कि अमेरिका जिससे मुआहिदा करे किसी दूसरे मुल्क का साहिल उसके हवाले कर दे? तो कैसे आप दूसरे मुल्क के टेरिटोरियल वाटर्स को क्लेम कर रहे हैं? एक मुल्क भी ईरान पे इसकी हिमायत नहीं कर रहा। चीन और रूस भी नहीं कर रहे। पूरे अरब मुल्क एक तरफ हो रहे हैं। पाकिस्तान जो बिछा जा रहा था, पाकिस्तान अब एक तरफ हो रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि ये क्या कर रहे हो? और अगर ये जिद चलती रही फिर तो ये तो ज़ैगम साहब, आपकी गुफ्तगू कह रही है कि ईरान के अंदर के इख्तिलाफात जो हैं वो मामला खराब कर रहे हैं। अमेरिका में जो ट्रंप कह रहे हैं जंग बढ़ाओ, या जो वेंस कह रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात की तरफ बढ़ना होगा, वही रास्ता है। वो कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो जस्ट स्टेटमेंट्स हैं। या मैं ये कह लूँ, या वेंस अपने आने वाले 28 के अमेरिकी इंतखाबात की तैयारी में पोर्टफोलियो रख रहे हैं। इससे ज्यादा कोई तजाद अमेरिकी इंतजामिया में नहीं है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि अमेरिका ये चाहता है ये मसला हल हो,
लेकिन वो सुपर पावर है। इस वक्त सारी दुनिया इस बात पे खड़ी है कि हुर्मुज़ पे इस तरह का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसी बात पर ही कायम रहेगा कि हर सूरत में जरूर ही सुलह करनी है। बात झगड़े और जंग की तरफ बढ़ सकती है। ठीक। इस वक्त जो ट्रंप कह रहे हैं वो पास्चरिंग है, वो डील की तरफ वापस ले जाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका में एक और खेल शुरू हो चुका है जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो ये है कि इस्राएली लॉबी पूरी तरह से मुतहर्रिक हो चुकी है। इस्राएली लॉबी अमेरिका के अंदर उन लोगों पर शदीद दबाव डाल रही है जो इस वक्त सुलह के हामी हैं। वो सूरत हाल को बदलना चाहती है। अब देखिए, रूबी आपने जेडी वैंस के एक इंटरव्यू का हवाला दिया जिसमें जेडी वैंस ने कहा कि इस्राएल की हुकूमत के एक हिस्से ने अमेरिका के कुछ कन टुट्टे सहाफियों को और कुछ सोशल मीडिया के लोगों को डॉलर दिए हैं, पैसे दिए हैं कि वो मेरे खिलाफ कैंपेन चलाएं। और वो कैंपेन चला रहे इसलिए चला रहे हैं ताकि ईरान और अमेरिका की सुलह ना हो। इसराइल तो लगा हुआ है अंदर और जाहिर है वो ढूंढ रहा होगा कि अमेरिकी निजाम के अंदर कहां कहां ऐसी ऐसी जगह हैं जहां से वो दबाव डाल सके। ठीक हो गया। कहीं ना कहीं ऐसी जगह हैं जिसको इस्तेमाल करके इजराइल दबाव बढ़ाता है। शहजाद चौधरी साहब, अगर वैंस के बकौल इजराइल के अंदर ऐसे अनासिर हैं जो जंग को गैर जरूरी तौर पर तूल देना चाहते हैं, तो क्या अमेरिका अपने सबसे करीबी इत्तेहादी की पॉलिसी से इनहराफ करने की सकत रखता है? जो बातें वैंस कह रहा है कि तूल चाहते हैं जंग की और जंग हल नहीं है किसी भी तौर से, मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा। सो आपको लग रहा है जो कुछ वैंस कह रहे हैं वो हमें जंग का रास्ता दिखा रहा है, या जंग से निकलने का रास्ता दिखा रहा है, या वैंस सिर्फ अपनी पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका अपने आप से ज्यादा मोहब्बत करता है या इसराइल से ज्यादा मोहब्बत करता है? सर, अपने आप से ही करेगा, लेकिन क्या उसके अंदर ऐसे डिसीजन मेकर्स बैठे हैं जो उसकी फैसला साजी को मुतासिर करते रहे? क्या माजी ये बताता है? क्या माजी बताता है कि अमेरिका अपने आप से बहुत मोहब्बत करता है, हमेशा से करता रहा, और हर मुल्क हमेशा अपने आप से मोहब्बत ज्यादा करता है। माजी या हाल या मुस्तकबिल, ये तो एक असूल है ना, तो इसको असूल को तुम नफी नहीं कर सकते, चाहे इसराइली क्यों ना हो। सिमिलरली इसराइल अपने आप से मोहब्बत करता है, अमेरिका से मोहब्बत तो नहीं करता। सही। तो इसलिए ये दो चीजें इनको मिलाना या उनको कन्फ्लेट करना मेरे ख्याल में हमारी एक जो बुनियादी कमजोरी और गलती होती है ना। तो हम कई दफा ऐसे होता है कि बुग़्ज़े सो एंड सो के अंदर ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जिनका असल में हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जैगम साहब ने बहुत सारी बातें तो कर दी, मैं कोशिश करूंगा कि उसको एक मुख्तलिफ तरीके से हम और चीजों के अंदर लेके जाएं, ऐड करें। सबसे पहले वैंस का सवाल है। ये जो वैंस वाइस प्रेसिडेंट है, पहली बात है कि ट्रंप का किसी के साथ कोई इख्तलाफ ट्रंप के साथ कर ही नहीं सकता। बाहर बैठे डेमोक्रेट कर सकते हैं, कमेंटेटर्स कर सकते हैं, मीडिया कर सकता है, ये हो रहा है। एंटी ट्रंप एक बहुत स्ट्रांग लॉबी है अमेरिका के अंदर, लेकिन जब तक वो सदर है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, सिर्फ उसी की बात सुनी जाएगी। हाँ, ये जरूरी है कि वो शायद इतना काबिल अपने आप को ना समझता हो और अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखा हो, ऐसे जो कि उसको गाइड करेंगे, जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होते हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर। कोई फॉरेन पॉलिसी होगी, कोई वॉर होगी, कोई होगी। तो जब ये बैठ के फैसला करते हैं, उसमें वैंस की आवाज भी होगी, मार्को रूबियो की भी होगी, पीट हेग्सेथ की भी होगी, और उस सिचुएशन रूम के अंदर बैठ के फिर एंड में ये फैसला होगा कि यही बेहतर, CIA वाले होंगे, मिलिट्री होगी, वो सब मिलकर फैसला करेंगे कि यही तरीका बेहतर है। अब वो जंग ईरान की कहां तक चलती है, ये ईरान वाली बात है कि ईरान कब अपने आप को ये महसूस करता है कि वाकई अब मैं लूजिंग विकेट पे आ गया। हर चीज के कॉस्ट बेनिफिट होता है ना, कि जो कीमत चुका रहा हूं, क्या ये कीमत उतनी हो गई है कि मुझे फायदा से ज्यादा अब नुकसान ही नुकसान है। तो जिस दिन ईरान ने ये फैसला कर लिया, उस दिन वो भी अपने तरीके पे सही हो जाएगा। दुनिया तो यही कह रही है ना कि भाई हमने इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, लेकिन तुम हो के बस चढ़ाई किए जा रहे हो, नीचे आ ही नहीं रहे अपनी जगह के ऊपर। तो अमेरिका को क्या है, अमेरिका बैठा है 2 महीने 3 हफ्ते 4 हफ्ते नहीं करेगा, फिर 2-3 हफ्ते की कर देगा। इसी तरीके से वो मिड टर्म तक ले जाएगा। लेट से जंग नहीं होती, लेट से मिड टर्म हार जाता है ट्रंप, तो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ अजीब अजीब बातें होती है कि ट्रंप मिड टर्म हार जाएगा। मिड टर्म यहाँ पे हर एडमिनिस्ट्रेशन ही हार जाती है, क्योंकि वो उस वक्त तक वो पॉलिसीज कर ही नहीं पाती, जिसकी वजह से कि वो दोबारा बहुत कम होता है कि मिड टर्म के अंदर अपनी पोजीशन को सस्टेन किया जा सके। क्या इसका मतलब कि सदर अमेरिका कमजोर हो गया? हरगिज़ नहीं। ठीक। इसलिए किसी भी जो आवाजें आपको अमेरिका से आती हैं, वो एक ही आवाज हुआ करती है, और वो पॉलिसी की आवाज होती है। वो सदर की नहीं, पॉलिसी की आवाज होती है। सदर मुख्तलिफ आवाजें निकालता है, खासतौर पर ट्रंप। कभी ये आवाज निकालेगा, कभी ये निकालेगा, कभी ये निकालेगा। दूसरा, वांस को जिम्मेदारी दी गई है एज एन इंटरलोक्यूटर कि तुमने अमन मुज़ाकरात करने हैं। विटकॉफ और दूसरा वो जो जैरेड कुश्नर, वो उनके साथ मिलकर ये काम कर रहा है।
खुद तो नहीं सामने आया, जहां जहां पे जा सकता खुद जाए। कहाँ का वाइस प्रेसिडेंट है जो कितनी देर से जाएगा, जाके अपने आप को पेश कर देगा काले बाग के सामने या राक्षी के सामने? फॉरेन मिनिस्टर है और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, लेकिन चला गया 2 जगह पे। अब वो दोनों लगे हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी ये है। लेकिन अंदाजा उसी तरफ लगा रहे हैं काली बाग। आप निजाम का देख लें कि काली बाग का इंटरव्यू नहीं, वहां इंटरव्यू करता है वो, इंटरलोक्यूटर है खास ईरान का, इंटरव्यू चलने नहीं दिया, दौरान इंटरव्यू बंद कर दिया जाता है कि ये इंटरव्यू नहीं चलेगा। लेकिन वैंस वहां बैठ के हर किस्म की बात कर लेता है, और वो भी बात कर लेता है जो ट्रंप की पॉलिसी से आपको इख्तलाफ नजर आता है, क्योंकि उन सबको पता है कि वैंस जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है जो कि उसका हिस्सा है, ट्रंप वो कर रहा है जो वो अपने तौर पे समझता है। आप मुझसे एग्री करें ना करें वो दूसरी बात है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिकी निजाम को समझने के लिए जो, और हम कहते हैं ना हर दफा वो पोल्स हो गए, पोल्स में वो 73% नीचे आ गया, वो कुछ भी नहीं होता फीसद नीचे आने से। हुकूमत उसी की रहनी है, 2028 27 है, 28 है या 29 है, जब तक उसे रहना है उस वक्त तक रहेगा। तो इसलिए कोई तब्दीली नहीं होने वाली। और उसको पता है कि अगर ईरान की जंग और मिड टर्म के अंदर से मुझे एक चीज चूज करनी पड़ी तो मैं ईरान की मार को मुकम्मल करूंगा बजाय मिड टर्म को जीतने के। सही। तो ये, हाँ, दोनों काम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो रहा, चॉइस करना है रॉक एंड हार्ड प्लेस, तो वो जो वो चूज करेगा। तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा सा हौसले के साथ निजामों को समझते हुए, ये दूसरी देखिए, ईरान के अंदर कोई शख्स ऐसा है जो सामने खड़े होके ये कह सके कि असल में ईरान की पॉलिसी ये है। IRGC कुछ कहती है, तस्नीम कुछ कहता है, फलाना कोई और कुछ कहता है, कालीबाब बेचारा कुछ और कहता है, अरागची को कुछ और कहना पड़ता है। गालियां सारे अरागची और पजिशकान को दे रहे हैं। तो इस वक्त ईरान के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसको आप मुकाबला, ईरान का इख्तलाफ अमन को ज्यादा दाव पे लगाए हुए है, ईरान के अंदर का इख्तलाफ। मेरा अपना ख्याल है कि क्योंकि वो किसी फैसले पे नहीं आ पा रहे ना। दुरुस्त हो गया। वो फैसला करेंगे कि भाई जंग को कहाँ रुकना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे ये फैसला।